तो सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं शपथ पत्र क्या होता है, शपथ पत्र क्यों लिया जाता है किसी भी चीज को लेकर। जब आप किसी भी काम को करने जाते हो या किसी भी, मान लो कोई भी कानूनी प्रोसेस होता है या कोई भी जानकारी आप द्वारा किसी विभाग को दिया जाता है, तो विभाग ये कहता है कि जो ये जानकारी आप दे रहे हो ये सही है कि नहीं है, सारी चीज का आप एक शपथ पत्र पेश करें। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि शपथ पत्र होता क्या है, एफिडेविट होता क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखें। जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे ना तो आप इसके बारे में समझ पाओगे, नहीं आप दूसरों को समझा पाओगे। इसलिए दोस्तों बात करते हैं शपथ पत्र होता क्या है, शपथ पत्र क्यों लिया जाता है। मान लो आपके किसी भी व्यक्ति या आपके परिवार में आप जब जाते हो, बैंक से केसीसी लेते हो, कोई ऋण लेते हो या किसी भी चीज में आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हो, मूल निवास बनवाते हो या अन्य कोई कागज बनाते हो, उसमें शपथ पत्र लिया जाता है। शपथ पत्र में क्या लिखा होता है ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। शपथ पत्र इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसमें लिखा जाता है कि जो मैं डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो सही और सत्य है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, इसका हम शपथ पत्र पेश करते हैं। तो इसलिए दोस्तों कभी भी कोई जानकारी आप किसी भी विभाग में दो वो सही दे। मान लो अभी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, एमएलए, एमपी, पार्षद, सरपंच, तो उसमें भी एक शपथ पत्र लिया जाता है कि मेरे घर में शौचालय बना हुआ है, मैं शादीशुदा हूं, मैंने दहेज की मांग नहीं की है। ये होता है शपथ पत्र। ये शपथ पत्र वो होता है कि जो जानकारी मैं दे रहा हूं वो सही और सत्य है, इसलिए शपथ पत्र का उपयोग किया जाता है। इसलिए दोस्तों कभी भी कोई भी जानकारी आप किसी भी विभाग को दो या किसी भी मान लो आपकी कोई केस चल रहा हो तो उसमें भी शपथ पत्र मांगा जाता है। तो शपथ पत्र में लिखा होता है कि मैं जो कह रहा हूं ये सही है, मैंने जो जानकारी है मेरे दिमाग में है, मुझे पता है सारी जो जानकारी है सही है और सत्य है। इसलिए कोई भी चीज की जानकारी आप किसी भी विभाग को दो या सरकारी केस में हो तो वो सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए जो आपने शपथ पत्र में लिख दिया। अगर आपने गलती से कुछ और लिख दिया तो वो आप उसमें 420 के चक्कर में आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों शपथ पत्र का अर्थ है कि मान लो आप किसी भी बैंक से लोन ले रहे हो, उस लोन में आपके कोई बकाया हो या कुछ मैं जमा नहीं कराता हूं, ये सारी चीजें नहीं कर पाता हूं, तो मैं शपथ पत्र देता हूं कि आप मेरी जमीन को रैन कर सकते हो, मेरी जमीन को आप जोत सकते हो या मेरी जमीन का कुर्क कर सकते हो। ये शपथ पत्र हम बैंक में देते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि शपथ पत्र होता क्या है। शपथ पत्र इस काम में आता है। शपथ पत्र अगर आपने एक बार दे दिया किसी विभाग को तो वो शपथ पत्र ही आपके गले की फांस बन सकता है। इसलिए दोस्तों कभी भी कोई शपथ पत्र आप पेश करो, उसको पढ़े लिखे कि जो मैं जानकारी दी है, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं वो सही है, सत्य है। इसलिए मैं दोस्तों आपको ये वीडियो से ये बताना चाहता हूं कि आप कभी भी कहीं भी जगह लोन लो या कहीं भी आप जाए तो वो सारी चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए जब भी आप शपथ पत्र पेश करें। अन्यथा शपथ पत्र आप झूठा पेश नहीं करें। अगर आप झूठा पेश करते हो तो आप कभी भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसलिए दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर